हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। तो सबसे पहले बेटा बहुत बहुत आपका स्वागत है अभ्यासम कैरियर एकेडमी में। बेटा सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जो बच्चों का बेटा सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई। बेटा ई काउंसलिंग आपका 6 मार्च से होना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है बेटा वो है आपका मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा इस बार 2023 के एग्जाम के लिए, क्या क्राइटेरिया सेट किए गए हैं मेडिकल टेस्ट में, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है और क्या क्या टेस्ट आपका होगा वहां पर। ठीक है बेटा, चलो तो मैं आपको बेटा बताने वाला हूं कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स जिसमें होगा आपका मेडिकल टेस्ट। सबसे पहले बेटा क्या कहा जा रहा है आपका, कैंडिडेट्स आफ्टर क्वालिफाइंग द सैनिक स्कूल रिटन एग्जाम आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द ई काउंसलिंग एंड द मेडिकल एग्जाम। तो बेटा जिन जिनका क्वालिफाई हो गया है उन सब बच्चों का ई काउंसलिंग भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। देन द स्कूल नोटिफाई द डेट ऑफ कंडक्टिंग द मेडिकल एग्जाम। जिनकी काउंसलिंग हो जाएगी उनके मेडिकल एग्जाम की एक डेट उनको बताई जाएगी। एंड द कॉल ऑफ 3 स्टूडेंट्स फॉर 1 सीट, एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा वहां पर। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस रहेगा आपका। The result of the सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट has been declared by the NTA। ठीक है, NTA इसको आपका डिक्लेयर करेगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वो भी कुछ टाइम के अंदर अंदर पता चल जाता है आपको। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या होगा बेटा टेस्ट के अंदर, डिटेल्स मैं आपको सारी देने वाला हूं, प्रॉपरली आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज बेटा हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह मेजरमेंट जो रहते हैं वो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं 6 क्लास के लिए, 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए, तो बच्चे इन छोटे बच्चों का इस तरह का मेजरमेंट प्रॉपरली तो हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया मेडिकल बोर्ड ने उनका सेट किया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है विजुअल। ठीक है, मतलब कि बच्चे का आई साइट जो है वो वीक नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट रहना चाहिए, विजुअल स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली आपके सेटिस्फाइड रहने चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में जो है वो रिजेक्ट होते हैं आई साइट की वजह से, क्योंकि जनरली आजकल छोटे बच्चों की भी आई साइट काफी वीक हो रही है। तो इसमें क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे बेटा, अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 1 जो है वो है 6/6 बोथ आई, दोनों आईज का 6/6 स्टैंडर्ड रहना चाहिए जिसमें कि वो एलिजिबल रहेगा। एंड द डिस्टेंट विजन के लिए सेकंड आपका स्टैंडर्ड जो रहेगा फॉर बेटर आई, अगर 6/18 है तो करेक्टेबल होना चाहिए 6/6 तक, और वर्स आई जो रहेगा आपके पास उसके अंदर बेटा 6/18 रहेगा, करेक्टेबल 6/9। ये जो है वो स्टैंडर्ड आ जाएगा आपका सेकंड में। ठीक है, जो कि बेटर आई और वर्स आई के लिए होगा। और द मिनिमम एक्सेप्टेबल विजुअल स्टैंडर्ड्स आर द स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2 ये मिनिमम है, मतलब ये तो होना ही चाहिए, अगर इससे भी कम हुआ तो फिर वो बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका आई साइट के लिए बच्चे का रहेगा। उसके अलावा बेटा कलर परसेप्शन का भी टेस्ट होगा जिसे हम CP1 बोलते हैं, CP1 MLT। ठीक है, तो CP1 जो टेस्ट रहेगा इसके अंदर बच्चे आपका मार्टिन लाइट्रेन टेस्ट जो है वो MLT टेस्ट जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, 6 मीटर डिस्टेंस तक वो कलर विजन चेक करवाएंगे, वो आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट ये रहेगा। नेक्स्ट आपके पास जो आई साइट है उसमें बेटा आपकी प्रॉब्लम जो है, जैसे आपको पता ही है कि जो डिफेक्ट रहते हैं आई में वो रहते हैं मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब टाइप के डिफेक्ट्स रहते हैं। तो ये सारे जो है उनके लिए एक उन्होंने रेंज दी है कि द मायोपिया नॉट टू एक्सीड -1.5, -1.5 डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं उसको काउंट करेंगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया नॉट टू एक्सीड +2.5, हाइपरमेट्रोपिया 2.5 प्लस से नहीं ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये इनके मिनिमम बताए हैं। Fundus and media to be healthy with no changes of myopia, visual field to be fulfilling each eye, binocular vision and the surfaces must be good। ये सारे आपके जो क्राइटेरिया हैं बाय द गवर्नमेंट सेक्टर आपका जो रहता है मेडिकल टेस्ट के लिए उनकी तरफ से ये सेट किया गया है और ये होना जरूरी है बच्चे के लिए। ठीक है, इसके अंदर ही होगा, और जो आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे साथ में, या आपका वहां पर जो प्रॉपर्ली चेकअप होगा वो एक मेडिकल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है वो ही देखेगा, उसी के अंडर देखा जाएगा ये। ठीक है, and there should not be the sequent and morbid condition of the eye। ठीक है, ये भी बहुत इसमें चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बेटा क्राइटेरिया रहेंगे आई साइड से लेकर।
जो रहेंगे। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट होगा, उसके लिए कुछ ये रूटीन एग्जामिनेशंस रहते हैं उनके, ये चेक किए जाएंगे। आफ्टर दैट बेटा आपके पास 10 डेज का टाइम रहेगा जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको एक इसकी लिस्ट आ जाएगी मेडिकल टेस्ट के बाद कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रिव्यू करवाना चाहते हैं कि नहीं आपका टेस्ट शायद गलत हुआ है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो विद इन 10 डेज आप प्रिंसिपल को अपील कर सकते हैं। ये आपके पास प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। विद इन 10 डेज आप इसके लिए अपील करोगे, ये याद रखना आपने। अगर आपका रिजेक्ट किया जा रहा है फॉर्म तो आपने 10 डेज के अंदर अंदर अपील करना है, तभी आपका कंसीडर होगा, नहीं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास जानकारी थी मेडिकल टेस्ट के लिए जो आपसे पूछेगा या देखेगा वहां पर, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा आपके लिए इंफॉर्मेशन, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, तो उनके लिए बेटा एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है स्टार्टिंग के लिए आफ्टर देयर स्कूल एग्जाम्स, दैट इज फॉर ASSI ट्रिपल 2024 के लिए आपके पास जो रहेगा एग्जाम, ठीक है। और इसमें जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है उनके लिए एक छोटा सा पैकेज बनाया, सुपर 33 के नेम से हमने ये पैकेज बनाया है, जिसमें कि बच्चों आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट होंगे, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा आपका और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आप स्टार्टअप के लिए रख सकते हैं टिल 12 मंथ, पूरे 12 मंथ के लिए वैलिड रहेगा ये आपका। 12 मंथ तक फुल ईयर आप इसमें प्रिपेयर करोगे। एनरोल करने के लिए बेटा इन गिवन नंबर्स पर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर द 6th क्लास एंड 9th क्लास ये हमने एक पैकेज बनाया है, ठीक है, जिसका प्राइस जो रहेगा दैट इज 2,999 फॉर 6th क्लास एंड 3,999 फॉर 9th क्लास। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं बेटा गिवन नंबर पर आपने एनरोल करना है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज, जिसकी इंफॉर्मेशन बेटा आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगी, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।